Hello, guys, welcome back, and thank you so much for supporting me. But I need a small little help from you. That please share this videos or these content with your friends also if you find these videos helpful. So now let's keep going. We are on day 3 and we are discussing task 2 essays. So today in this lecture we are on the parameter of cohesion and coherence. So इस lecture में हम बात करने वाले हैं coherence की type based, okay, and then we will have the question and answer round. Okay, so this lecture we are discussing the parameters of writing. So we have already covered task response. So now we are discussing cohesion and coherence. We are only discussing the part of it. Okay, so what is cohesion and coherence? That has already been explained by me. But now we are going to study only coherence, that is टाइप बेस्ड टाइप 1 जो ओपिनियन बेस्ड होता है. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो आपको पता होगा दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेस. सो हम टाइप 1 कर रहे हैं विच इज़ ओपिनियन. एंड वाई कोहेरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ये तो पता कर लिया कि क्या लिखना है और कैसे उसको डेवलप करना है, ठीक है. बट अब कोहेरेंस हमें बताता है कि उसको किस वे में लिखना है, और यू कैन से द फॉर्मेट, ओके. And every type has a different format, okay. Means the main format is the same: introduction, body paragraph 1, 2 and conclusion. But every type has different content inside it, okay. So which we are going to discuss. So coherence क्या होती है? coherence is basically the logical sequence, ठीक है. मीन्स आप कौन से सीक्वेंस में लिख रहे हो, ठीक है. सो सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे पास? इंट्रोडक्शन. मीन्स आप अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करोगे, ओके. देन यू विल राइट द बॉडी पैराग्राफ 1, okay, and after that you will write the body paragraph 2. Your body paragraphs will have your main idea, okay, and its explanation. एंड में आपके पास आता है कंक्लूजन. मीन्स आपने जो लिखा है उसको समराइज करके दोबारा लिखना है, ठीक है. आप चाहो तो बॉडी पैराग्राफ 3 बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, बट डू टेक केयर ऑफ योर वर्ड लिमिट, ओके. सो वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर हेयर इज, ये सीक्वेंस सभी का ऐसे होता है. मीन्स ऐसे का आपने कोई भी टाइप हो, मेजर सीक्वेंस यही है. बट इसके अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है टाइप वाइज, ओके. सो कोहेरेंस में यही आता है, ठीक है. सो ये जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछते हो कि मैम और दी वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें थीसिस देनी है कि नहीं देनी है, इसमें ओपिनियन देना है कि नहीं देना है, इसका इंट्रोडक्टरी लाइन कैसे फॉर्म करें. सो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपकी कोहेरेंस क्लासेस में होगा, ओके. So we are doing coherence, opinion based, which is our type 1. So I am going to explain it with the help of an example because that will make you more clear about it. So I have taken this essay. So this is our type 1. Why? Because we have a or here, okay. Means we have to choose one. Either we are going to on the agree side or we are going on the disagree side, ओके. सो ये तो अभी हमारे टास्क रिस्पॉन्स ने हमें बता दिया कि हमें एक साइड चुननी है, ठीक है. सो हमें अब हमारे आइडियाज़ डेवलप करने, अभी हमें टास्क रिस्पॉन्स ने बता दिया कि आपने एग्री साइड के आइडियाज़ डेवलप करने हैं बिकॉज आई एम एग्रीइंग ऑन दिस, ओके. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेंड मैक्सिमम टाइम स्टडिंग. दे शुड बी डूइंग अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो. डू यू एग्री और डिसएग्री, ओके. सो टाइप 1 है. सो लेट्स स्टार्ट. अब हमारा कोहेरेंस का फर्स्ट स्टेप क्या था? दैट इज इंट्रोडक्शन, राइट. सो आई राइट द शॉर्ट फॉर्म. सो इंट्रोडक्शन में आपके पास सबसे पहली चीज़ होती है, यू हैव टू पैराफ्रेज इट योर क्वेश्चन, ओके. देन ऑब्वियसली यू हैव टू गिव योर ओपिनियन कि आप कौन सी साइड चूज कर रहे हो, एंड देन योर थीसिस, ओके. And sometimes we add background line here, okay. Now
I got a lot of questions and lot of notion about this background line. Okay, see, when we are studying, when we are in a graduation or when we are in school, we always used to write the catchy lines. It's completely fine if you want to write here also. But we are doing IELTS, okay? We are not in the school or in the college. We are writing more professionally, okay? So we have to write everything in a very professional way, okay? So if you're writing your background line, don't spend too much time on thinking on it, because मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं ना, इंट्रोडक्टरी लाइन के चक्कर में ना मीन्स अपना पूरा ऐसे का मेन कंटेंट भूल जाते हैं, ठीक है? डोंट डू दैट. अगर आपको कोई कैची लाइन नहीं मिल रही है, सो डोंट राइट इट, इट्स कम्प्लीटली फाइन. या एक बच्चे बहुत लाइन, एक बड़ी वो सिंपल सी लाइन लिखते हैं दैट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एसेंशियल, टेक्नोलॉजी इज़ प्रेजेंट इन एवरी nook and cranny, this is the part and parcel of the life. Means it's okay if you want to write it, but I will suggest that don't write it, okay? आप background में एक normal भी लिख सकते हो if you want to write. आपको इतना catchy होने की ज़रूरत नहीं है. बट बिकॉज मैं ये सिर्फ दो रीजंस की वजह से बोल रही हूँ. एक तो आप अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हो, ठीक है? सेकंड, ये इतना प्रोफेशनल नहीं दिखता, ठीक है? सो अगर आप लिख रहे हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. मीन्स इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इट और आपको लगता है कि नहीं छोड़ सकते, सो इट्स फाइन. बट ये लाइन आपके बैंड स्कोर इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं करने वाली है. बट द थिंग इज दैट इट लुक्स लेस प्रोफेशनल, ओके? सो you can delete background line if you want to, but if you want to write it, you can continue doing it, but please don't spend most of your time thinking about the background line. आपको मेन आपके आइडियाज़ पे काम करना है, ओके? सो वील स्टार्ट विद द पैराफ्रेज, ओके? सो पैराफ्रेज हम वही करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है, हम उसे अपने वर्ड्स में लिखते हैं. सो पैराफ्रेज करने के लिए आप 3-4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? सो दिस the types of paraphrasing I will discuss after the parameters, okay? So मैं अभी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आप नॉर्मली पैराफ्रेज आप 3 तरीके से कर सकते हो. पहला पैराफ्रेज होता है सेम लाइनिंग रखनी है, सिर्फ वर्ड्स चेंज कर देने हैं, मीन्स आपको सिनोनिम्स यूज करने हैं, ओके? सेकेंड टाइप होती है आप सिनोनिम्स की बजाय आप वॉइस चेंज कर देते हो, ठीक है? और मतलब अगर हिंदी में बोलो तो आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे ले आते हो, ठीक है? और थर्ड आपका होता है कि आप दोनों का ऐड कर लेते हो, फर्स्ट और सेकंड का प्लस कर लेते हो, मीन्स आप वॉइस भी चेंज करते हो और आप सिनोनिम्स भी डाल देते हो. एंड योर फोर्थ टाइप इज यू पुट द क्वेश्चन हेयर. आप एक क्वेश्चन पूछ लेते हो, मीन्स आप क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन ही दे देते हो, और आप ये सिर्फ ओपिनियन वाले में कर सकते हो, बिकॉज ओपिनियन में आप अपना आंसर दे दोगे, राइट? सो that totally depends on you how you want to paraphrase it. That's completely fine, you can choose any type, but obviously if you put the question here, it will definitely increase your band scores and it gives the range, the grammar में जो range आती है वो मिल जाती है इसमें, ठीक है? but remember it, आप ये question वाला जो चीज़ है वो सिर्फ opinion base में पूछ सकते हो, ठीक है? जैसे सपोज करो आपको इसको पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन बेस में, तो आप ये लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एरा pupils nowadays spend most of their time studying instead of doing other curricular activities such as sports. Is it beneficial for them? Okay, so ये आपका पैराफ्रेज हो गया. एंड देन इन ओपिनियन यू विल गिव द आंसर. डेफिनेटली अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है इज इट बेनिफिशियल फॉर देम, definitely it is not. Students should take part in other activities so that they can attain the positives of both the side, okay? So I would start this introduction like, because of the competitive era, pupils nowadays spend most of the time studying instead of taking part in other curricular activities such as sports. Is it beneficial for them? I
ये आपका पैराफ्रेज हो गया इंटेरोगेटिव टाइप में। अब आप जो ओपिनियन दे रहे हो आप उसमें अपना आंसर दे दोगे इसी क्वेश्चन का। ओके, रिमेंबर आप इंटेरोगेटिव पैराफ्रेजिंग सिर्फ ओपिनियन बेस वालों में कर सकते हो, ठीक है। सो आप इसमें आप आंसर दे दोगे, well, definitely not. My perception, they should take parts in other activities also because it will be beneficial for their physical and mental health. Okay, and then you will give the thesis. Opinion base में thesis देना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप इसी के साथ continue कर सकते हो, which I will be discussing in upcoming fragments. Okay, so आपने अपना opinion और thesis combine कर दिया, ठीक है। सो बहुत इजी गोइंग आपकी इंट्रोडक्शन बन गई, ठीक है। एंड दिस इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट। यू पैराफ्रेज योर थिंग in the interrogative form, you give your answer, your opinion in the form of the answer, and then you give the thesis. Thesis is basically to tell your reader that what you are going to write in the upcoming paragraphs. Okay, so I hope this introduction is clear for you. So it's completely fine if you don't write the background line, and it's also fine if you have the tendency to write it, but I would suggest that write it but move in a professional way. Now let's move on to the second thing. So our next thing is, we have completed the introduction. So background line, again I'm telling you that if you want you can write, if you don't want then it's also fine. Don't waste your time on this. Okay, so पैराफ्रेज करने के मैंने आपको बेसिक चारों ऑप्शन बता दिए हैं, बट आई विल मेक अ वीडियो after we complete the parameters. Okay, so paraphrasing basically चार टाइप की होती है, which I've already explained you. So I will make the video on how to paraphrase, but after we complete the parameters. Okay, and then you have to give your opinion and then your thesis. So उसके बाद बात आती है बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 की। सो इसमें क्या होता है, बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 में अगर आपने मेरी प्रीवियस राइटिंग्स भी देखी हो, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय राइटिंग्स इज, इसका फॉर्मेट क्या होता है, यू हैव टू स्टेट योर आइडिया, ओके, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट और यू विल से दैट बिल्ड इट विद द सपोर्टिंग लाइन्स, देन यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल, एंड देन यू हैव टू गिव द क्लोजिंग लाइन। ओके, सो ये है आपका बेसिकली बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में यही होता है। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपका मेन आइडिया 1 आता है और बॉडी पैराग्राफ 2 में आपका मेन आइडिया 2 आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। सो फर्स्ट थिंग मैं क्यों एग्री कर रही हूँ कि, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एग्री कर रही हूँ कि बच्चों को प्ले करना चाहिए। ओके, सो मीन्स अदर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में आती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो डल हो जाएंगे, ठीक है। वी हैव अ फ्रेज दैट ओनली स्टडिंग मेक्स जैक अ डल बॉय। ओके, सो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या आ रहा है, दैट ओनली स्टडिंग, पहला आइडिया, मेन आइडिया क्या है मेरा, ठीक है। द मेन आइडिया वुड बी द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। ओके, सो टाइटल हमेशा आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका आइडिया कंप्लीटली कवर हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, दैट ओनली स्टडिंग will have adverse effect on their mental and physical health, as it will make them dull and physically weak. ओके, सो अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगी, मैं ये बताऊँगी कि स्पोर्ट्स के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। सो इफ़ दे डू अदर एक्टिविटीज़ तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, ठीक है। सो आई विल से लाइक आई विल एक्सप्लेन देम। एग्जाम्पल अगर आपके पास है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके, सो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएंगे, बिकॉज स्पोर्ट्स खेलने से आप फिज़िकली भी इन्वॉल्व होते हो और मेंटली भी आप फ्रेश हो जाते हो, ठीक है। मीन्स जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी बॉडी फ्रेशन अप हो जाती है, ठीक है, और मेंटली भी आपको रीजनिंग आती है, आपको अटेंशन ज़्यादा लगती है आपकी काम में, और आप जब फ्रेश हो जाओगे तो आप स्टडी भी और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपके स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी,
ठीक है, आईज खराब हो जाएंगी और फिजिकल प्रॉब्लम ये आ जाएगी और मेंटली आप डल हो जाओगे, ठीक है, जो कि अवॉइड किया जा सकता है अगर बच्चे अदर एक्टिविटीज़ में पार्ट लें तो। ओके, सो दस taking part in other activities is also essential to have a sound mind and body। ओके, सो ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। सो मेरा फर्स्ट क्या था कि स्पोर्ट्स करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ स्टडी करोगे तो मेंटली और फिजिकली आप सही नहीं रहोगे। सो ये मेरा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ ख़त्म हो गया है यहाँ पे। सो सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में मुझे एक मेन पॉइंट देना है। सो आई वुड से दैट बाय वॉलेंटियरिंग मीन्स अगर वो कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं या वॉलेंट्री काम करते हैं, सो दे विल बी फ्यूचर रेडी और दे विल बिल्ड द teamwork, team ability or kindness or humanity in them, which will definitely gonna help them in their future। ओके, सो कंपटीशन में जीतने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं और चीज़ें भी चाहिए, राइट। सो दे अगर वो और एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, सो इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर। ओके, अगर वो पार्ट लेंगे तो फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, जब वो वॉलेंट्री कोई काम करेंगे या एक टीम में खेलेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो टीम बिल्डिंग आएगी, उन्हें एडजस्टमेंट आएगी कि कैसे टीम के हर इंसान के साथ मिलके काम करना है जीतने के लिए, ठीक है, अपना गोल अचीव करने के लिए। सो ये चीज़ जब वो प्रैक्टिकली वर्ड में जाएंगे, प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे, तो ये चीज़ उनको वहाँ हेल्प आउट करेगी, ठीक है। सो दे विल बी फ्यूचर रेडी इफ़ दे टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। ओके, क्योंकि ये काइंडनेस, ह्यूमैनिटी और टीम वर्क ये आपको बुक्स नहीं सिखा सकती, ठीक है। सो दिस इज़ योर बॉडी पैराग्राफ 1 and 2। सो रिमेंबर, आपने दोनों में एक ही साइड चूज़ किया है, तो आपने दोनों में एग्रीमेंट के पॉइंट देने हैं कि येस दे नीड टू प्ले। ओके, so let's come to the last part, which is conclusion। okay, so conclusion is very easy। in conclusion you have to summarize what you have write। okay, summary दे दो प्लस अपना ओपिनियन रीस्टेट कर दो। okay, restate your opinion। okay, so जैसे I have a habit to write, I don't write to recapitulate or to conclude because I found it very basic। so I used to write in a nutshell I have written down। ठीक है, कि शॉर्ट में मैं बताऊँ तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कि गेम्स प्ले करना भी या अदर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइज, वाई आई पुट इन बॉडी पैराग्राफ 2 मैंने वॉलेंट्री वर्क की बात क्यों की है, ताकि हम सिर्फ स्पोर्ट्स में ही ना रहें, क्योंकि उन्होंने अदर एक्टिविटीज़ बोला, उन्होंने स्पोर्ट्स नहीं बोला, ठीक है। सो हमारा जो मेन हम कंफ्यूज होते हैं वो नहीं होंगे। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में हमने ये लिख दिया, इन अ नटशेल आई हैव रिटन डाउन that playing sports or taking part in other activity is also essential to have a fit mind and a body and to prepare yourself for the future or to gather humanity in you। okay, so ये आपने रीस्टेट कर दिया कि आपने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखा है, ठीक है। सो लास्ट में आप अपना ओपिनियन रीस्टेट कर दोगे। thus I believe that taking part in other activities would be more beneficial for the students, not only to crack the competition or the exam, but to be a complete professional or to be a complete human। okay, so that's it, this is your conclusion, this is your opinion based type 1, and this is your coherence for that। You would write the introduction,
You can write the background line. If you want to skip it, that's completely fine. Start with the paraphrasing, give the opinion, and then your thesis, body paragraph 1 and 2, main idea, explain it, give the example if you have. If you don't have, then also it's fine. Give the closing line, but remember one thing, you can skip example only when you have explained your question very well, explain your idea very well, okay? And then in conclusion, summary and restate your opinion. So tomorrow we will be discussing our type 2 coherence. Okay, so stay tuned. So let's see the question and answers. So before moving forward, please like, share and subscribe for daily classes. And you like the way I teach, so please share my channel, my videos with your friends, so that they also get benefit and I will also get encouraged. Let's deal with the question and answers. That person said that, ma'am, while we are doing the task response, so हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो राइटिंग कर रहे हैं वो किस टाइप में है? कई बार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार हमें डू यू एग्री और डिसएग्री की बजाय सिर्फ डू यू एग्री लिख के आ जाता है. सो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो गाइज, अगर वो आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज अ टाइप 3. ओके, मीन्स आपका ओपिनियन भी देना है और डिस्कस भी करना है. और अगर उन्होंने आपसे डायरेक्ट पूछा है डू यू एग्री और डू यू डिसएग्री, सो ये आपका फर्स्ट टाइप ही है, ओपिनियन बेस ही है. आपको एक ही साइड चूज करना है, आइदर एग्री और डिसएग्री. ओके, so hope your query is cleared. This is it. These are my contact details. So again, I will request you guys to please like, share and subscribe for daily classes, and please share it with your friends. And if you have not subscribed to my channel, then please subscribe it. You can find me on the below mentioned details. Guys, 1-to-1 classes लेनी है आपने writing और speaking की. अभी हम writing और speaking की classes ले रहे हैं, so contact me personally. But 1-to-1 classes are paid. Okay, they are very nominal charges, 1500 for both the modules and 1000 for the one module. So if you really want it, then please contact me personally. So that's it. Thank you so much. Stay tuned, stay happy, stay safe, and best of luck.